सीधे रुक कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त जीएसटी से संबंधित नए प्रावधानों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बता रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में जीएसटी 2.0 का कितना फायदा होने वाला है। एकदम 12 से 5% का क्या फायदा होगा वो एकदम समझ में नहीं आता, लेकिन ये जो बचत है एवरेज किसान की वो मैंने बताने का प्रयत्न किया है। हमारे जो किराए पर हमारे अनेकों सेंटर हैं जो किराए पे मशीनें देते हैं, इसके कारण उनका किराया भी कम होगा। देखो हमारे यहाँ मैंने कहा लैंड होल्डिंग कम है, इसलिए इंडिविजुअल किसान महंगी मशीनें नहीं खरीद सकता और मैकेनाइजेशन के बिना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना उत्पादन ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। इसलिए मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी दोनों जरूरी है। इसका लाभ हमारे छोटे किसान, मझोले किसान, उनको भी मिलेगा और निश्चित तौर पर उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। वैसे ही जैसे आपने देखा दूध डेयरी क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो डेयरी क्षेत्र में दूध और पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं होगा। इससे आम आदमी को तो लाभ हो गई, इसकी मांग भी बढ़ेगी और दूध खरीद के डेयरी उत्पाद तैयार करने वाले वो भी लाभ में रहेंगे और किसानों को भी सीधा सीधा जो दुग्ध उत्पादक पशुपालक हैं उनको सीधा फायदा होगा। मक्खन, घी, इन पर भी जीएसटी कम की गई है, तो निश्चित तौर पर ये स्वदेशी उत्पाद ज़्यादा बिकना प्रारंभ होंगे। दूध के डिब्बों पर भी जीएसटी घटाई गई है, उसका लाभ भी डेयरी क्षेत्र को मिलेगा और डेयरी क्षेत्र अगर आगे बढ़ेगा तो सीधे किसान और पशुपालक आगे बढ़ेंगे। वैसे जीव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर 12 जीव कीटनाशक और कई सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, उन पर भी जीएसटी घटाई गई है। इससे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को, क्योंकि जैविक जो इनपुट्स है उनकी कीमत कम होगी तो उसमें लाभ होगा और रासायनिक उर्वरकों से जैव उर्वरकों की तरफ किसान के बढ़ने की प्रवृत्ति निश्चित तौर पर बढ़ेगी। फर्टिलाइजर पर भी जो अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन पर भी 18% से घटा के जीएसटी 5% की गई है। ये कच्चा माल है जो उर्वरक तैयार करता है, इससे भी निश्चित तौर पर इनकी कीमतें कम होगी तो किसान को उसका भी लाभ होगा। केवल इतने ही नहीं, फल और सब्जियां अब जरूरी हो गया है कि इनकी वैल्यू एडिशन करें, प्रोसेसिंग करें। इस प्रोसेसिंग पर भी तैयार संरक्षित सब्जियां, फल, मेवे, इन पर भी जीएसटी घटाई गई है, जिसका लाभ सीधे सीधे किसान को मिलेगा। वैसे कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, उसको भी इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। ऐसे ही हमारे मछली जो उत्पादक किसान हैं, देश के बड़े हिस्से में मछली पालन का काम होता है। केवल समुद्रों में नहीं, अब तो खेतों में भी तालाब बना के व्यापक पैमाने पर मछली पालन का काम किया जा रहा है। तो इस पर भी जो तैयार या संरक्षित मछली पर भी कर की दर कम की गई है, उससे भी देश भर के जो मछली पालन के काम में किसान लगे हैं उनको लाभ होगा। वैसे प्राकृतिक शहद पर भी जीएसटी कम होगा तो शहद उत्पादक किसान, उनको सीधा सीधा इसका लाभ मिलेगा। एक और किसानों का लाभ है, ऊर्जा आधारित उपकरणों पर जीएसटी कम की गई है, 12 से घटा के 5%। इससे सस्ते सौर ऊर्जा आधारित उपकरण वो और सस्ते होंगे, क्योंकि किसान ऊर्जादाता भी बने, इसका प्रयत्न भी चल रहा है सौर ऊर्जा के आधार पर, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। वैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह उस पर भी जीएसटी कम की गई है। तो जो पल ड्राप, मोर ड्राप के जो उपकरण हैं, ड्रिप के स्प्रिंकलर, उस पर भी जीएसटी कम की गई, वो और सस्ते हो जाएंगे और किसान की पहुंच में और आसानी से आएंगे।
तो किसान उनका भी इस्तेमाल करेगा तो पानी भी बढ़ेगा, पानी भी बचेगा, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों का प्रॉफिट बढ़ेगा। केवल इतने ही नहीं, ग्रामीण भारत के लिए सीमेंट पर, लोहे पर जो जीएसटी कम की गई है, उससे अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट के दाम कम होंगे, लोहे के दाम कम होंगे, तो जो गरीब अपना घर बनाता है, गरीब का घर बनाना भी आसान हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रा बनता है, स्कूल बने, आंगनबाड़ी बने, पंचायत भवन बने, उनकी लागत भी निश्चित तौर पर कम हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा तो अर्थव्यवस्था को ये होगा कि आज देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमको मजबूत करना है, और इसलिए ये जो दाम कम होंगे उससे निश्चित तौर पर मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो बाजार में ज़्यादा पैसा और आएगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था भी निश्चित तौर पर मजबूत होगी। और इसलिए इन कदमों के लिए, जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली है और जो खेती और किसान की जिंदगी, खेती की तस्वीर बदलेंगे और किसान की तकदीर बदलेंगे, इन फैसलों के लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को भी बल मिलेगा, और विशेषकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जो हम देश को ले जाना चाहते हैं कि एक केवल फल, सब्जी, अनाज की खेती नहीं, उसके साथ बाकी कामों में भी किसान लगे, उसको भी बल मिलेगा। इस क्रांतिकारी सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वित्त मंत्री जी का आभार। चौहान साहब, ये रिफॉर्म्स किए हैं, लेकिन इसका कंप्लायंस सही से हो और बेनिफिट नीचे तक पहुंचे, इसके लिए क्या बंदोबस्त किया है? सरकार उस पर ध्यान देगी, राज्य सरकारें भी ध्यान देगी, नीचे तक लाभ पहुंचे। मैं तो केवल एक शुभ समाचार आपको देना चाहता हूं कि कई ट्रैक्टर कंपनियों ने अभी से रेट कम कर दिए और विज्ञापन करना शुरू कर दिया कि अब हमारा ट्रैक्टर इतने रुपए में मिलेगा, तो उसका परिणाम देखने में आने लगा है। सर, ये ट्रैक्टर सर एक सवाल ये है कि इसमें जो केंद्र से जो राज्य सरकारों को जो राशि मिलती है जीएसटी के नाम में, उसको डिवोल्यूशन बोलते हैं सर, उसमें क्या कोई कमी आएगी? क्योंकि मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं आएगी, मांग बढ़ेगी निश्चित तौर पर। अंदाज ये है कि इंडिविजुअल हमारे भाई बहनों को फायदा होगा, लेकिन सामूहिक रूप से अगर बाजार में मांग बढ़ती है, खरीदी ज़्यादा होती है, तो मुझे लगता है कि उस पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सर, उसमें साल 2 साल लग जाएंगे बढ़ने में, एकदम तुरंत हो जाएगा। देश जब आगे बढ़ता है तो साल 6 महीने तो लगते ही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। ट्रैक्टर कंपनियां पिछले 5 साल में अपन देखें साल में 4-5 बार रेट बढ़ाती हैं, तो कैसे गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करेगी कि ये जीएसटी का भार उनको ना पड़े? किसान नहीं, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जीएसटी जो घटाई गई है उसका लाभ सीधे सीधे किसानों को मिले, कृषि उपकरण खरीदने वालों को मिले, वो सुनिश्चित करेंगे। सर, आपको जो जीएसटी जो इक्विपमेंट से कम हो गया, आपको लगता है कि अब एग्रीकल्चर